बच्चों, कैसे आप लोग? स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। और हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। 12th क्लास की अकाउंटेंसी में जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वो है चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हम जो कंटिन्यू करेंगे, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था हिडन गुडविल, और हिडन गुडविल को ही मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। यानी पिछले वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट बता दिया गया था, उसके बाद जनरल एंट्रीज बतानी रह गई थी, तो वो जनरल एंट्रीज में बताऊँगा। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल लेके आपको हिडन गुडविल के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो आज से वीडियो जो है वो जनरल एंट्री और क्वेश्चंस पे बेस्ड है। तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि मैंने हिडन गुडविल में क्या क्या पढ़ाया था आपको। तो हिडन गुडविल एक ऐसी गुडविल है जो छुपी हुई है। कहाँ छुपी हुई है भाई? हिडन का मतलब छुपी हुई होता है, तो हिडन का मतलब छुपी हुई है, तो कहाँ छुपी हुई है? हिडन मतलब छुपी हुई, तो कहाँ छुपी हुई? ये छुपा हुआ है जो नया पार्टनर लेके आ रहा है पैसा, उसके अंदर। तो नया पार्टनर जो पैसे लेके आ रहा है उसके अंदर गुडविल छुपा हुआ है। ये क्या मतलब हुई भाई? सुन लो कि मान के चलो ए और बी पार्टनर है, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ओल्ड रेशो ये है। न्यू पार्टनर है हमारे पास, मान के चलो न्यू पार्टनर है सी, और न्यू पार्टनर जो सी है इसका शेयर है 1/6। अब ये नया पार्टनर जो 1/6 शेयर के लिए आ रहा है, इसे गुडविल के पैसे नहीं मांगे जा रहे, तो इसे दोनों मिला के कंबाइंड 2 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। तो ये कंबाइंड जो 2 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं, तो इसके अंदर 2 पार्ट होगा, एक कैपिटल वाला भी और एक प्रीमियम फॉर गुडविल वाला। तो इस 2 लाख के अंदर छुपा हुआ है क्या? प्रीमियम फॉर गुडविल। हमें वो फाइंड आउट करना, तो उसी को कहा जाता है हिडन गुडविल। नाम इसी वजह से हिडन गुडविल, क्योंकि इस 2 लाख में छुपा हुआ है, उसे मुझे बाहर निकालना है। तो चलिए, प्रॉपर कॉन्सेप्ट जो है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में दिया है, तो जिनको ये चीज़ समझनी है डिटेल में तो पिछले वीडियो देखें। और मैं आगे पढ़ाऊंगा कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी हिडन गुडविल की। तो हिडन गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ इस प्रकार से स्टार्ट होगी। जब एक नया पार्टनर आएगा तो अपने लिए कैश लेके आएगा कैपिटल का, और प्रीमियम फॉर गुडविल के भी पैसे लेके आएगा। पर यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए अलग से पैसे नहीं ला रहा है वो। क्यों? हिडन गुडविल के अंदर ही वो पैसा छुपा हुआ है। तो हिडन गुडविल के अंदर वो पैसा छुपा हुआ है, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। सी जो है मेरा नया पार्टनर, बीइंग कैपिटल brought by न्यू पार्टनर। फिर आप इस कैपिटल में से वो वाला हिस्सा निकाल देंगे जो प्रीमियम फॉर गुडविल का है। तो क्या एंट्री बनेगी? एंट्री बनेगी सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बीइंग premium for goodwill debited from capital। कैपिटल से आपने प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट कर लिया। आइए, उसके बाद आपको इस प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट देना है, क्योंकि ये तो ले जाते हैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बी इज कैपिटल, और रेशो जो होगी वो होगी सैक्रिफाइसिंग रेशो। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट। लीजिए, अब सुन लीजिए मेरी बात। कभी कभी आपको क्या मिलेगा कि इन दोनों के लिए एक जनरल एंट्री मिलेगी। मतलब क्वेश्चन किताबों के अंदर या कहीं और जहाँ दूसरे टीचर्स वगैरह करवा रहे हैं, या फिर स्कूल में करवाया जा रहा है, या फिर किताब के अंदर, आपको संभव है कि इन दोनों को ऐड करके एक एंट्री वो कर देते। तो इन दोनों को ऐड करके एक एंट्री का क्या मतलब है? सुन लीजिए मेरी बात, डिटेल में समझाता हूँ मैं।
मान के चलो 2 लाख रुपए नया पार्टनर लेके आया कैपिटल, तो 2 लाख रुपए जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आया तो इसके अंदर गुडविल भी है। चलिए मैंने ऐसे गुडविल का हिडन गुडविल कैलकुलेट नहीं किया, बट फिर भी मैं अंदाजा लगा के कहता हूँ कि इसके अंदर हिडन गुडविल है 20,000 रुपये। ये अज्यूम कर लिया मैंने, ठीक है। आप नहीं अज्यूम करोगे, आप कैलकुलेट करोगे। मैं अभी सवाल करवाऊंगा प्रॉपर, तो उसमें कैलकुलेट करके बताऊंगा। तो 20,000 रुपये जो है मुझे कहाँ निकाल के डालना चाहिए, वो 20,000 रुपये कैपिटल से डेबिट कर लेना चाहिए और प्रीमियम फॉर गुडविल में क्रेडिट करके डाल देना चाहिए, ठीक है। अब प्रीमियम फॉर गुडविल जो है 20,000 रुपये, उसको मुझे बांट लेना चाहिए। बांट लेना चाहिए कौन सा रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। से सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:2 है, सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:2 है। तो 12,000 किसको बट जाएगा? ए को, और 8,000 किसको मिलेगा? बी को। तो इस प्रकार से आपने बांट दिया। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इन दोनों एंट्रियों को जोड़ के एक एंट्री भी करके दिखाया जाता है कई बार किताबों में, या फिर अलग अलग जगह पे नोट्स वगैरह में भी दिखाया गया है। अब सवाल बच्चे कई बार पूछते हैं कि क्या हम ऐसे कर सकते हैं? तो ऐसे कर सकते हैं, कोई मार्क्स नहीं है, तो कोई मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ के भी करते हैं तो भी कोई मार्क्स नहीं कटेगा। पूरे मार्क्स आपको 2 अलग अलग एंट्री करने पे भी मिलेगा, या फिर एक सिंगल एंट्री जोड़ के भी करोगे तो भी। ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग कौन सा है? ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग अलग अलग करना है। समझने के लिए ज़्यादा सही से समझ में जो आ रहा है ये अलग अलग करके, पर आप दोनों को जोड़ के करो, या जिसको ज़्यादा वैसे ही समझ में आ रहा है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए, जोड़ना क्या है? देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पे डेबिट हुआ है। तो इसका मतलब एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट करके कोई फायदा तो हुआ नहीं। तो क्या किया जाए? इस डेबिट और क्रेडिट वाले हिस्से को ना लिख के सिर्फ मुझे क्या लिखना चाहिए था? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। यानी कंबाइंड एंट्री जो बनती वो ऐसे बनती: सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, being premium for goodwill adjusted। आपने एडजस्ट कर लिया प्रीमियम फॉर गुडविल। कैसे एडजस्ट कर लिया? 20,000 सी का कैपिटल डेबिट किया, 12,000 ये क्रेडिट हुआ, 8,000 ये क्रेडिट हुआ। तो आप इन दोनों को जोड़ के भी एक एंट्री कर सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में सिर्फ 2 एंट्रियां बनेंगी, एक पहला वाला ये और दूसरा वाला ये। पर आप डिटेल में करना चाहते हैं तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 एंट्रियां बनेंगी। आ गई बात समझ में? दिस इज व्हाट अबाउट जनरल एंट्रीज रिगार्डिंग हिडन गुडविल। तो अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि टीएस ग्रेवाल की बुक से उठाऊंगा, ताकि कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाए। सुन लीजिए, इधर ध्यान दीजिए। अब कई बार ये है बच्चों का क्वेश्चन कि कैपिटल अकाउंट को डेबिट नहीं किया जा सकता। बता देते हैं हम आपको, कैपिटल अकाउंट को तब डेबिट नहीं किया जा सकता जब कैपिटल अकाउंट फिक्स होता है। अदरवाइज कैपिटल अकाउंट कैन बी डेबिटेड। कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट किया जा सकता है। फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट को डेबिट नहीं किया जा सकता। अदरवाइज कैपिटल वेरी कर सकता है, कैपिटल बढ़ भी सकता है, कैपिटल घट भी सकता है। अब लीजिए बात मेरी, इन केस यदि आप यहां सीज कैपिटल अकाउंट की जगह सीज करंट अकाउंट यूज करना चाहते हैं, कर लीजिए। लॉजिकली दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। आप किताबों पे मत जाइए, दूसरे लोगों के बताने पे जाइए, पर लॉजिक ढूंढिए कि ऐसा क्यों। और यहाँ पे भी आप करंट अकाउंट यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप करंट अकाउंट यूज कर सकते हैं, बस ठीक है। वहाँ पे भी कैपिटल की जगह आप करंट अकाउंट यूज कर सकते हैं। मैं तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, करंट कैपिटल में कहीं कॉन्सेप्ट ही खत्म ना हो जाए।
तो मैंने आपको सीधे बात बता दी कि भाई कैपिटल को भी डेबिट किया जा सकता है, करंट को भी डेबिट किया जा सकता है, मर्जी किसकी, मर्जी आपकी, दोनों में से कोई सा भी डेबिट कर सकते हो। बट फिक्स कैपिटल मेथड है तो फिर मर्जी आपकी नहीं चलेगी, तो फिर आपको सी इज करंट अकाउंट, ए इज करंट अकाउंट और बी इज करंट अकाउंट ही लिखना पड़ेगा फिक्स कैपिटल मेथड में। अदरवाइज आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। लीजिए अब मैं आपको एक सवाल बताता हूं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। टी एस ग्रेवाल्स, पेज नंबर 4.101। ठीक है, देख लीजिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए। तो कोर्स पेज नंबर 35 और पेज नंबर 4.101, क्वेश्चन नंबर 35 एक्चुअली। तो इसमें क्वेश्चन 35 क्या कहता है कि अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद फिक्स कैपिटल 3,20,000 एंड 2,40,000। नाउ इस क्वेश्चन में मुझे करंट अकाउंट यूज करना पड़ेगा क्योंकि मेथड क्या है, फिक्स कैपिटल। मैं यहाँ कैपिटल यूज नहीं कर पाऊंगा जब मैं जनरल एंट्री करूंगा एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको लिए चुना है। तो एक पार्टनर है अनिल, एक पार्टनर है सुनील, और ओल्ड रेशियो है, दे नहीं रखा ओल्ड रेशियो, तो क्या मान लिया जाए भाई दे ना रखा हो तो 1:1। नया पार्टनर आ रहा है चारू, और चारू का जो शेयर है 1/4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और चारू जो है कैपिटल लेके आएगा, ये जो भी है कैपिटल लेके आएगी। कैपिटल चारू लेके आएगी 3,20,000 रुपया। अब सुन लीजिए मेरी बात। अनिल और सुनील का कैपिटल पहले से है फर्म के अंदर, अनिल का कैपिटल 3,20,000 रुपये, सुनील का कैपिटल 2,40,000। ठीक है, ये इन बंदों का पहले से कैपिटल। बात आ रही है समझ में? चल स्लोली स्लोली सारी बातें करते जाएंगे और सवाल अपने आप होगा, हम इसमें कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करेंगे। सबसे पहले आप एस्टीमेटेड टोटल कैपिटल लगा लो कि भाई तूने किस हिसाब से उस नए बंदे से 3,20,000 मांगा, ये तो बता दे। क्या सोच के उससे 3,20,000 मांगा, क्यों मांगा 3,20,000, बताएंगे। हमने अंदाजा लगाया है, एस्टीमेटेड कैपिटल ऑफ फर्म, अंदाजा लगाया हुआ कैपिटल कैसे निकलता है? जो नया वाला पार्टनर है उसके कैपिटल को मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी उसका शेयर है उससे उल्टे से। तो उसका शेयर है 1/4, तो उसका उल्टा बनता है 4/1। चारों का कैपिटल है 3,20,000 रुपये, मल्टीप्लाई कीजिए 4/1 से, तो 3 चौक 12 और 2 चौक 8, ऐसे बनेगा ना भाई? हाँ, तो ये बन गया आपका 12,80,000 रुपये। 12,80,000 रुपये आपने अंदाजा लगाया कि भाई चारू सुन, तू जब पार्टनर बनेगा तो कम से कम 3,20,000 लेके आएगा, क्योंकि हम अपने मन में अंदाजा लगा रहे हैं कि हमारे फर्म का टोटल कैपिटल इस टाइम
12,80,000 होना चाहिए एस्टिमेटेड, ठीक है, एस्टिमेटेड होना चाहिए इतना। भाई एस्टिमेटेड मतलब आपने अंदाजा लगाया, अब बताओ एक्चुअल कितना है। तो एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म आफ्टर एडमिशन, एडमिशन के बाद एक्चुअल कितना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट्स ऐड कर देते, कैपिटल बैलेंस और सुन लीजिए बात मेरी, कैपिटल तो जोड़ते ही जोड़ते हैं, साथ में कोई रिजर्व वगैरह फलाना ठिकाना ये सब भी जोड़ते हैं। नहीं फलाना ठिकाना नहीं समझ में आ रहा, सुन लो मेरी बात, फलाना ठिकाना नहीं समझ में आया तो इधर लायबिलिटी होता है, इधर एसेट्स होता है, तो रिजर्व्स होते हैं। यहाँ कौन कौन से रिजर्व होते हैं, जनरल रिजर्व, और क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, और क्या होता है WCF, और क्या होता है IFM, ठीक है, ये मुख्य रिजर्व है जो इस साइड होते हैं। भाई ये जो पैसे हैं, ये जो पैसे हैं, ये जो फालतू वाले पैसे हैं जो आपने कैपिटल में नहीं जोड़े, ये भी तो पार्टनर का ही है, ये पैसा भी तो पार्टनर का है, तो ये पैसा भी पार्टनर को मिलना चाहिए, तो वो भी जोड़ देते हैं, ठीक है। बट यहाँ नहीं जोड़ेंगे, अब यहाँ क्या करेंगे, हम चारों का कैपिटल अकाउंट जोड़ लेंगे। बताओ क्यों नहीं जोड़ेंगे यहाँ पे, ठीक। आइए हम जोड़ लेते हैं अनिल का कैपिटल अकाउंट 3,20,000 रुपये, सुनील का कैपिटल अकाउंट 2,40,000 रुपये और चारू का कैपिटल अकाउंट 3,20,000। देख लो भाई, ये हो गया आपका 4 2 6 2 8 और 3 2 5 3 8, 8,80,000। भाई तेरे फर्म का एक्चुअल कैपिटल 8,80,000 है और तूने अंदाजा लगाया 12,80,000। तो ये अंदाजा तेरा ज़्यादा क्यों है? अंदाजा मेरा ज़्यादा इस वजह से है क्योंकि 4 लाख का मेरा गुडविल है। अच्छा, उसी को कहते हैं गुडविल। कौन सी वाली? हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल कितना है? जो आपने अंदाजा लगाया एस्टिमेटेड टोटल कैपिटल या कैपिटल ऑफ फर्म माइनस एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म। तो एस्टिमेटेड कैपिटल कितना लगाया आपने? 12,80,000 माइनस एक्चुअल कैपिटल कितना है? 8,80,000 रुपये। डिफरेंस कितना आया? 4 लाख। 4 लाख इज व्हाट? 4 लाख इज हिडन गुड। अब जो नया पार्टनर आ रहा ना चारू, नया पार्टनर चारू, वो कितना लेके आएगा? थप्पड़ मार देंगे। ये 4 लाख तो पूरे फर्म की गुडविल है, पूरे फर्म की गुडविल थोड़ी आएगा। वो अपना हिस्सा लाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय चारू। चारू कितना लाएगा? 4 लाख का जितना हिस्सा उसको चाहिए 1/4, 1/4 चाहिए था तो निकल के आएगा 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये उसे लाना था, पर वो क्या कहता है, भाई मैं नहीं दूंगा पैसे, वैसे जो भी है मैंने दे दिया है 3,20,000, इसी में से ले लो जो लेना है, मैं अब नहीं दे रहा। तो उसने 3,20,000 रुपये दिए थे, तो उसमें से 1 लाख क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, 1 लाख है प्रीमियम फॉर गुडविल, जो हम निकाल लेंगे उसके कैपिटल से। पर नहीं निकालेंगे इस केस में, क्योंकि हमें निकालना रखना है यहाँ पे करंट अकाउंट। करंट क्यों रख रहे हैं? क्योंकि ये कैपिटल जो है ये फिक्स है। जब कैपिटल फिक्स हो तो आप करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करते हैं। तो देगा कौन पैसे? निकालेंगे किसके बोर्ड? सुन लो, किसके कैपिटल से निकालेंगे?
यहाँ से नीचे कहाँ तक लिखा आ रहा है? नहीं अभी और द कोर्स और ब्रो सो यही लिख दे, छोड़ो यहाँ। आइए जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज मुझे करनी है सबसे पहले कि चारू जो पैसा लेके आएगा, तो चारू क्या लेके आएगा? कैपिटल। लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चारूज कैपिटल अकाउंट। being capital brought by चारू। चारू कैपिटल लेके आएगा, ये जो भी है आएगी। कितना? 3,20,000 रुपये। दूसरा हिस्सा, दूसरा हिस्सा क्या? हमें प्रीमियम फॉर गुडविल चाहिए, तो प्रीमियम फॉर गुडविल कहाँ से निकालेंगे? चारू के कैपिटल अकाउंट से या फिर उसके करंट अकाउंट से। तो इस केस में क्या करेंगे? करंट अकाउंट से निकालेंगे। तो लिखेंगे चारूज करंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, आगे देखो इसकी तो मिलना किनको है? ये कैपिटल, ये कैपिटल मिलना है अनिल को और सुनील को। मतलब ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो भी मिलेगा किसको मिलेगा? अनिल को और सुनील को। तो देखो मैं कंबाइन एंट्री कर रहा हूँ, मैंने अभी बताया था ना कंबाइन एंट्री कर सकते हैं, तो मैं कंबाइन कर रहा हूँ, मिडिल वाला नहीं कर रहा। करंट चारों करंट अकाउंट डेबिट 1 लाख से टू अनिल्स करंट अकाउंट टू सुनील्स current account being adjustment for premium for goodwill made। ठीक है, अब इन दोनों में कैसे बटेगा? बटेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अरे सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकाला नहीं। देख लो भैया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकालने की जरूरत भी नहीं थी। क्यों? सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको स्वयं पता होगा। क्यों पता होगा? क्योंकि ये तो सर सबको पता है कि जो नया वाला पार्टनर का सिर्फ शेयर दे रखा हो, तो ऐसी स्थिति में आपको लेट द टोटल शेयर इक्वल टू 1 करके निकालना पड़ता है। तो उस केस में जो ऑड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइसिंग बन जाता है। तो यानी कि मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1 है। तो अनिल का करंट अकाउंट जो क्रेडिट होगा वो इसका 1 में, तो ये 50,000 और ये 50,000। ठीक है, बच्चे कहते हैं इसकी कोई हमें वर्किंग नोट करके दे। भाई वर्किंग नोट ये करा ना इतना सारा, इसको नहीं करना है। छोटे छोटे चीज़ों को आधा बांटा दो, उसकी भी जनरल एंट्री वर्किंग नोट करने लग गए। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं। हाँ जी, तो उम्मीद है जितना आसानी से मैंने ये सवाल समझाया है समझ में तो आया ही होगा। तो वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।